ये क्लास है बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की। रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर में हम आगे चलते हैं, उसके बाद में हम बाकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले रेडियोलॉजी के बारे में जानने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि रेडियोलॉजी होता है क्या, या अपन जिस फील्ड से रेडियोलॉजिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम क्या स्टडी कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं रेडिएशन के बारे में। इसके बारे में स्टडी करेंगे रेडिएशन के बारे में। एक और चीज, रेडिएशन का उपयोग होता है वो मेडिकल फील्ड के अंदर अलग अलग फील्ड में इसका उपयोग होता है। जैसे इंडस्ट्रियल उपयोग में भी होता है, जहां पर क्या करते हैं, जैसे स्टील की कोई मोटी चादर बनाई है, उस चादर के अंदर कहीं पे क्रैक है कि नहीं है उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, रेडिएशन काम में लेते हैं। तो वो रेडिएशन का इंडस्ट्रियल उपयोग हो गया है, जिसमें क्या होता है, रेडिएशन का इंडस्ट्रियल उपयोग होता है। लेकिन अगर हम पता करें मेडिकल फील्ड में रेडिएशन का कितने प्रकार से उपयोग हो सकता है, तो मेडिकल फील्ड में रेडिएशन का उपयोग दो तरह से होता है। एक तो होता है डायग्नोस्टिक, जिसे हम डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी भी बोलते हैं, और दूसरा होता है थेरेपेटिक रेडियोलॉजी, जिसे हम क्या कहते हैं, इसमें रेडियोथेरेपी देते हैं हम। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी क्या कहते हैं, रेडिएशन का वो उपयोग जिसके द्वारा किसी डिजीज का निदान किया जाता है, डिजीज का पता लगाया जाता है, डिजीज को डायग्नोसिस किया जाता है, वो क्या कहलाता है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, किसी डिजीज को डायग्नोसिस किया जाता है, उसका डायग्नोस किया जाता है, पता लगाया जाता है बीमारी किस कारण से, किसके उपयोग से, रेडिएशन के उपयोग से। तो वो क्या कहलाती है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में क्या क्या काम आते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, यूएसजी, इसके अलावा पेट स्कैन भी ले लो। इसके अंदर मतलब रेडिएशन का उपयोग करके जो चीजें काम में लेती है। मैंने एमआरआई भी लिख दिया है, डायग्नोसिस में हम इसको उपयोग में लाते हैं मेडिकल इमेजिंग में, लेकिन इसमें आयनाइजिंग रेडिएशन काम में नहीं आता, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो डायग्नोसिस इसको एक्सक्लूड कीजिए। तो डायग्नोसिस क्या होता है, जिसके अंदर रेडिएशन के उपयोग से क्या करते हैं, अपने डिजीज का पता लगाते हैं। रेडियोथेरेपी क्या होता है, रेडियोथेरेपी में रेडिएशन के उपयोग से ट्रीटमेंट दिया जाता है, रेडिएशन थेरेपी। इसमें जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम कैंसर के सेक देते हैं, जैसे बोलते हैं उसको हम क्या करते हैं कि कैंसर रेडियोथेरेपी बोलते हैं। इसमें रेडिएशन के माध्यम से किसी डिजीज को क्योर किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। जैसे रेडियोथेरेपी हो गया, जिसमें टेलीथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी, लीनियर स्लेटर वगैरह इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो उससे भी पहले एक और क्वेश्चन आ जाता है कि रेडिएशन होता क्या है। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन एक एनर्जी का प्रकार है। किसका प्रकार है, एक एनर्जी का प्रकार है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक रेडिएशन के रूप में, वेव के रूप में या पार्टिकल के रूप में एक से दूसरी जगह तक गमन कर सकती है। और ये गमन या संचरण होता है, ये मीडियम से होकर भी और ये स्पेस से भी हो सकता है, विदाउट मीडियम भी हो सकता है। तो वो क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, एक एनर्जी का प्रकार होता है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, किसी मीडियम या बिना किसी मीडियम के भी क्या हो सकता है, उसका संचरण हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। ये वेव के रूप में भी हो सकता है और ये पार्टिकल के रूप में भी हो सकती है। ये जो गमन होता है, ये इसे हम रेडिएशन कहते हैं। लेकिन अब जो साधारणतः हम रेडिएशन का उपयोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ही करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे एक्सरे, गामा रे, विजिबल रेज, विजिबल लाइट हो गई, इनके लिए करते हैं, जो कि माध्यम में निर्वात से होकर गुजरती है, उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन। इन्हीं के लिए हम काम में लेते हैं। तो ये हो गया इसके रेडिएशन का प्रकार। एक और चीज, एक और टर्म है जो अक्सर स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर एक्सपोज होना क्या होता है, या इरेडिएशन भी हम कई बार जगह काम में लेते हैं। इरेडिएशन भी क्या होता है, एक्सपोज करना, किसी पेशेंट को हमने एक्सरे से एक्सपोज किया, वो क्या कहलाता है, इरेडिएशन भी क्या कहलाता है। तो देखो, मान लो कि ये कोई रेडिएशन है और ये इधर जा रहा है, और ये कोई ऑब्जेक्ट या पेशेंट कुछ भी है, तो ऑब्जेक्ट या पेशेंट के द्वारा इस रेडिएशन को रोक लेना या इसको एब्जॉर्ब कर लेना क्या कहलाएगा, एक्सपोज होना। क्या कहलाएगा, एक्सपोज होना या इरेडिएशन। मतलब ये जो रेडिएशन होगा इस ऑब्जेक्ट के द्वारा रोक लिया जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस ऑब्जेक्ट को रेडिएशन के द्वारा एक्सपोज करना, या इसे एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसे क्या कहेंगे, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा ये ऑब्जेक्ट इस रेडिएशन के द्वारा
एक्सपोज हुआ है या इरेडिएट हुआ है, या क्या हुआ है, इरेडिएट हुआ है। तो इरेडिएट का मतलब क्या होता है, एक्सपोज या इरेडिएट का किसी ऑब्जेक्ट को रेडिएशन के द्वारा एक्सपोज या इरेडिएट करना कहलाता है। अब ये रेडिएशन कोई सा भी हो सकता है। अगर हम एक्सरे के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को इरेडिएट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एक्सरे के द्वारा एक्सपोज करना या एक्सरे के द्वारा इरेडिएट करना। अगर हम यहाँ पर गामा रे या विजुअल लाइट लेंगे, अगर हम लाइट किसी पे डालते हैं तो हमने क्या किया, उसको लाइट से एक्सपोज किया है या लाइट से हमने उसको इरेडिएट किया है, तो ये इफेक्ट उसके ये होंगे। तो ये क्या हो गया, इरेडिएशन हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि रेडिएशन कितने प्रकार का होता है। रेडिएशन मेनली दो प्रकार का होता है, एक तो होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है, वो रेडिएशन जिसको किसी मेटल या पदार्थ पर डालते हैं तो वो उस मेटल या पदार्थ में आयन का फॉर्मेशन या आयन उत्पन्न नहीं करता है, वो क्या कहलाएगा, नॉन आयनिंग रेडिएशन कहलाएगा। जैसे विजुअल लाइट हो गई या रेडियो वेव्स हो गई। इसके अलावा ये जो इस प्रकार की होती है इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया, ये जो रेडिएशन क्या कहलाता है, ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कहलाता है। ये माध्यम में कोई भी आयन उत्पन्न नहीं करता। जैसे अपने को जो विजिबल लाइट दिखाई दे रही है वो किसी माध्यम पर गिरती है तो कोई आयन फॉर्मेशन नहीं करती है, इसलिए वो हमारे लिए क्या होती है, सेफ होती है। दूसरा क्या है, आयनिक रेडिएशन। ये आयनिक रेडिएशन क्या करता है, इसको किसी मीडियम पर हम डालते हैं तो उस मीडियम में वो क्या करता है, आयन का निर्माण करता है। एक प्लस आयन बनता है, एक माइनस आयन बनता है, यहाँ पर एक आयन का पेयर बनता है। ये आयन पेयर क्या करेंगे, इस मीडियम को डैमेज करने, जैसे मान लो ये ऑर्गेनिक है तो इसकी सेल्स के फंक्शन को क्या करेंगे, इम्पेयर कर देंगे या डीएनए में म्यूटेशन कर देंगे या डीएनए को डैमेज कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, आयनिक रेडिएशन कहलाएगा। और ध्यान करना, आयनिक रेडिएशन सारे रेडिएशन नहीं होते, सिर्फ एक्सरेज और गामा रेज, एक्सरेज और गामा रेज ही आयनिक रेडिएशन होती है। कुछ मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेज भी होती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज की आयनाइजिंग प्रॉपर्टी बहुत ही कम होती है। तभी हम धूप में निकलते हैं तो हमें एडवाइस किया जाता है गर्मियों में जो लू चलती है तो कि शरीर को ढक के रखा जाए, क्योंकि ये बहुत लो पावर की होती है, बॉडी को ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, इसलिए हमें बॉडी को ढक लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो क्लोथिंग होती है उसके द्वारा ये एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये अल्ट्रावायलेट इसमें भी कुछ अमाउंट के अंदर आयनाइजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो मेनली तो दो ही होते हैं, एक्सरेज और गामा रेज आयनिंग होते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज भी होती है। पार्टिकुलेट रेडिएशन जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो भी आयनाइजिंग होते हैं, वो भी मीडियम में आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये रेडिएशन क्या हो गया मैंने बता दिया। इसके अलावा मुझे आज की क्लास में छोटा सा क्वेश्चन और लेना कि एक्सरे की खोज किसने की थी। देखो एक्सरे की खोज सर डब्ल्यू.सी. रोंटगन ने की थी। किसने की थी, डब्ल्यू.सी. रोंटगन। आप एग्जाम में जाओगे, वाइवा में जाओगे, सबसे पहला क्वेश्चन वहां पे यही होता है, डब्ल्यू.सी. की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डब्ल्यू.सी. की फुल फॉर्म होती है विल्हेल्म कॉनरेड रोंटगन। इसको अच्छे से याद कर लेना, विल्हेल्म WILHELM विल्हेल्म कॉनरेड CONRAD कॉनरेड रोंटगन थी। इन्होंने एक्सरे की खोज कब की थी, 8 नवंबर 1895 को की थी। इनका जन्म कब हुआ था, 27 मार्च 1845 को इनका जन्म हुआ था जर्मनी के लिनेप शहर में, LEENAP, जर्मनी के लिनेप शहर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए 8 नवंबर 1895 को इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। उस दिन ये क्या कर रहे थे, देखिए ये जर्मनी के विजेनबर्ग जो शहर होता है उसकी विजेनबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर ये काम कर रहे थे वहां पर। उस समय क्या था, उस समय कैथोड रेज की खोज हुई थी। क्या होता, कैथोड रेज होती है उसकी खोज हुई थी उस समय। कैथोड रेज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की रेज होती है। ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की रेज होती है जो कि कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। आपने CRT टीवी देखा होगा, उस टीवी के अनुसार तो वो क्रुक्स ट्यूब पर काम कर रहे थे और क्रुक्स ट्यूब पर कैथोड रेज पर काम कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस क्रुक्स ट्यूब को एक ब्लैक पेपर से ढक दिया था एकदम से। इस जो क्रुक्स ट्यूब होती है, इस ट्यूब से अंदर से कोई लाइट नहीं आ पाई, और जिस रूम में काम कर रहे थे उस रूम को भी इन्होंने अच्छे से कवर कर दिया था, अच्छे से ढक दिया था, जिससे क्या हो कि यहाँ पे जो मतलब बाहर से भी कोई लाइट नहीं आ पाई। और इनके रूम के अंदर एक फ्लोरोसेंट प्लेट पड़ी थी। एक फ्लोरोसेंट क्या होता है,
फ्लोरोसेंट वो पदार्थ होते हैं जिन पदार्थ पर जैसे ही कोई स्टिमुलेशन होता है लाइट का या कैसा भी, तो उससे क्या होगा, तुरंत ही वो लाइट मिट कर देते हैं। फ्लोरोसेंट मटेरियल में क्या होता है, जैसे ही कोई रेडिएशन का या कोई मैकेनिकल कोई भी स्टिमुलेशन हो लाइट का हो, उससे क्या होगा, वो तुरंत ही लाइट उत्पन्न करते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल कहलाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस प्लेट, ये प्लेट पड़ी थी, इस पर बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड का लेप चढ़ा हुआ था, और जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये ट्यूब भी ब्लैक पेपर से ढकी हुई थी, रूम में भी कहीं पे कोई लाइट नहीं थी, तब उन्होंने देखा कि ये बार बार चमक रही है, और उन्होंने इसको प्लेट को पास में ले जाके दूर ले जाके देखा, तो इसकी इंटेंसिटी जो चमक है उसमें चेंजेस आए। इसके अलावा उन्होंने बीच में ऑब्जेक्ट भी अलग अलग, जैसे वुड हो गया, जो हैंड हो गया, या मेटेलिक ऑब्जेक्ट रख के देखे, तो ये क्या करती है, उन ऑब्जेक्ट को भी पार कर रही थी। वो इसका कारण नहीं समझ पाए, लेकिन वो समझ गए थे कि उन्होंने एक नई रे का खोज कर दिया है। तो उन्होंने उस रेज को क्या नाम दिया था, उसको एक्स रेज का नाम दिया। उसका क्या दिया, एक्स रेज। एक्स का मतलब था यहाँ पे अननोन, वो समझ नहीं पाए थे किस कौन सी रे है, किस चीज की रे है, इसलिए उसको एक्स रेज का नाम दिया था। और उन्होंने नेक्स्ट 1 मंथ तक जो अपनी ये लैब में घुसे रहे थे वो, और उन्होंने इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, जो उसकी सारी की उन्होंने खोज कर दी, जो आज भी चलती है। और इसके लिए उन्हें 1901 का सबसे पहला फिजिक्स का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। क्या किया गया, नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। तो इस तरह से एक्स रेज की खोज हुई थी।